भारत में राष्ट्रवाद पाठ के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इसके तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु सविनय अवज्ञा की ओर का अध्ययन करेंगे। इस तीसरे बिंदु में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें 4 बातों का समावेश है। पहला, असहयोग आंदोलन की वापसी। दूसरा, स्वराज पार्टी का गठन। तीसरा, आर्थिक मंदी का असर। और चौथा, साइमन कमीशन का आगमन। इसके पहले बिंदु असहयोग आंदोलन की वापसी पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा, मैंने इसके पहले अध्याय में बताया था कि गांधी जी ने 1921 में भारत में पहला बड़े पैमाने पर जो आंदोलन चलाया वो असहयोग आंदोलन कहलाया। असहयोग आंदोलन जब जोर पकड़ा तो इसमें हिंसा का प्रवेश हो गया। गांधी जी ये अहिंसक ढंग से चलाना चाहते थे। आंदोलन में हिंसा के प्रवेश से गांधी जी क्षुब्ध थे। इसी क्रम में 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाने को घेरकर उसमें आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी को इससे गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने भी इसे स्वीकार कर लिया और आंदोलन वापस हो गया। आंदोलन वापस हो जाने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए। उनमें प्रमुख थे देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। इसी क्रम में 1920 के दशक में ही पूरे विश्व के साथ साथ भारत एक नए परेशानियों से जूझने लगा। यह परेशानी थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। यह प्रथम विश्व युद्ध का देन था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी आर्थिक मंदी का दौर चला था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना मुश्किल होने लगा। ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, वहाँ उस समय ब्रिटेन में टोरी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए वहाँ की सरकार को उस समय टोरी सरकार का नाम दिया गया है। टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन की टोरी सरकार ने 1927 में किया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, मुंबई पहुंचा और इसमें कुल 7 सदस्य थे।
एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीयों ने इस कमीशन का साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से स्वागत किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस आयोग का व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। आज के पाठ के अंतर्गत अध्यापन के क्रम में इतना ही। आपको गृह कार्य में लिखना है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का या साइमन आयोग का विरोध क्यों किया। दूसरा प्रश्न है कि भारत में स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया। धन्यवाद।